हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूडान में गृह युद्ध के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हमारी आज की खबर क्या है और जो सूडान में जो संघर्ष चल रहा है उसके अभी मौजूदा यानी वर्तमान स्थिति क्या है, और सूडान में सैन्य संघर्ष की पृष्ठभूमि, जहाँ वहाँ की जो सैन्य व्यवस्था है उसकी पृष्ठभूमि आखिर कैसे कैसे तैयार हुई ये समझेंगे। और सूडान में संघर्ष का कारण क्या है, आखिर अभी हाल फिलहाल में सूडान में जो संघर्ष चल रहा है उसका कारण क्या है, और सूडान के इस संघर्ष के लिए क्या निहितार्थ है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खबर की बात करते हैं। तो हमारी खबर क्या है कि हाल फिलहाल में सूडान में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं मैप में आप लोग को दिखा देती हूँ कि सूडान कहाँ है। देखिए, ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सूडान स्थित है। तो यहीं पे क्या हो रही है, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। देखिए इसकी राजधानी कहाँ है, खार्तूम है। और देखिए इसकी पूर्वी साइड में ये लाल सागर है, एक साइड में सागर है। पश्चिमी साइड में चांद, या उत्तर में लीबिया और मिस्र से साझा करता है अपना सीमा। दक्षिण में मध्य अफ्रीका गणराज्य और दक्षिणी सूडान से, इथियोपिया से, इजिप्टिया से इत्यादि मतलब देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। और इसके एक साइड में यह लाल सागर है, और देखिए यही लाल सागर है। और यहाँ पे जो भूमध्य सागर है, तो यहीं पे जो है स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, हमारी स्वेज नहर। तो ये कहाँ है, सूडानी की पूर्वी साइड में है। और देखिए, और जो ये स्वेज नहर है इसके ऊपर की बंदरगाह है जो पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद के नाम से जाना जाते हैं। और नीचे की यहाँ के सबसे उत्तरी बिंदु को पोर्ट सईद के नाम से जाना जाते हैं। दक्षिणी बिंदु को स्वेज पतन के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पे तो सूडान स्थित है। तो यही में यहाँ पे क्या हुआ, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग इसके सूडान में आगे जो संघर्ष उसकी मौजूदा स्थिति के बारे में जानते हैं। मैं आप लोगों को बताई हूँ कि सूडान की राजधानी कहाँ है, खार्तूम है, ठीक है। जो सूडान की राजधानी खार्तूम है। और यहाँ पे जो सेना होती है, देखिए ये मान लीजिए सेना हो गया, सेना, और ये हो गया अर्धसैनिक बल। ये दोनों के बीच क्या हुआ, संघर्ष बनी हुई है। ये दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है सूडान में। अभी वर्तमान में यहाँ की स्थिति है जो यहाँ पे सेना और अर्धसैनिक के बीच जंग छिड़ी हुई है। तो इसमें क्या हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे 60 लोग से अधिक क्या हो गए हैं, 7 लोग से अधिक की मतलब 7 व्यक्ति से अधिक की मृत्यु भी हो गई है, और लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं। और उसमें एक हमारा भारतीय व्यक्ति था, एक व्यक्ति क्या था, भारतीय था, जिसकी मृत्यु हो गई है। सूडान में रहता था तो उसकी मृत्यु हो गई है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सेना अर्धसेना के बीच गोला बारूद जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण कई सारे लोग की मृत्यु भी हो रही है। जैसे 60 से अधिक लोग की मृत्यु हो गई है और 600 लोग घायल हो चुके हैं, और उसमें एक भारतीय व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो गई है। तो ये अभी इसकी मौजूदा स्थिति है। अब हम लोग सूडान के सैन्य संघर्ष की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या हुआ था सूडान में अप्रैल 2019 में जो राष्ट्रपति थे उनके बीच तख्ता पलट हुआ था। देखिए वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर, जो 1993 से लेकर
और 2019 तक यहाँ के राष्ट्रपति परंतु बने रहे परंतु क्या हुआ कि ये जनता पे काफ़ी संघर्ष करते थे, अपनी सेना के माध्यम से जनता को परेशान करते थे, वहाँ के लोकतंत्र को खतरा में डालते थे। तो सेना के द्वारा ही इनके तख्तापलट कर दिया गया है। अब ये 2019 में अब ये सूडान के राष्ट्रपति नहीं रहे, हट चुके हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी सारे जनता लोग हैं, जितने भी वहाँ की जनता में अपने लोकतंत्र के प्रति आंदोलन छिड़ चुका है। वे लोग चाहते हैं कि वहाँ पे भी लोकतांत्रिक सरकार बने, वहाँ पे भी चुनाव हो और अपनी मर्जी से अपने सरकार चुने, जिसके कारण सेना के बीच, मान लीजिए ये सेना हो गया और जो प्रदर्शनकारी है, ये हो गया प्रदर्शनकारियों के बीच हमेशा संघर्ष छिड़ी रहती, मतलब समझौता हो रहे हैं। तो सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच समझौते हो रहे हैं, तो उसमें एक परिषद की स्थापना की गई है। उसका नाम क्या है? देखिए, एक संप्रभुता नामक परिषद की स्थापना की गई है। संप्रभुता परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद सेना और नागरिकों के बीच शक्ति को साझा करने के लिए की गई है। ये भी उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। तो जितने भी प्रदर्शनकारी है, वे इनके एक प्रमुख नेता है। जब ये है उमर अल बशीर की तख्तापलट हो गई है, ये राष्ट्रपति के पद से हट चुके हैं। तो प्रदर्शनकारियों के एक नेता है, उनका नाम है अब्दुल्ला हमदोक। ये क्या हुए, अभी वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था और कहा गया था कि 2023 तक ये वहाँ के, जब तक वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती है, चुनाव नहीं होते हैं, तब तक वो यहाँ पे राष्ट्रपति बने रहेंगे, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री बने रहेंगे। परंतु इससे पहले ही अक्टूबर 2019 में, परंतु ये तय तो किया गया था कि 2023 तक राष्ट्रपति बनेंगे। परंतु क्या हुआ कि अक्टूबर 2023 में फिर सैनिकों की तख्तापलट हुई, अक्टूबर 2021 में, और वहाँ की सारी शक्ति सेना के ने अपने हाथों में ले ली। सेना के अपने हाथों में ले ली। तो वहाँ की जो सेना के जो प्रमुख थे, पहले तो प्रदर्शनकारियों के प्रमुख अब्दुल हमदोक को प्रधानमंत्री बनाया गया था और कहा गया था कि 2023 तक यही प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक लोकतंत्र नहीं स्थापित होता है, बहाल नहीं होता है। लेकिन क्या हुआ कि अक्टूबर 2021 में फिर सेना ने एक अपनी स्थिति बदली और सेना के जो प्रमुख थे, सेना के प्रमुख अब्देल फतह अल बुरहान, जो सेना के प्रमुख थे अब्देल फतह अल बुरहान, ये वहाँ के राष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति बने, वो भी सेना के प्रमुख थे, मोहम्मद हमदान डगलो। देखिए, फिर वहाँ की सारी सत्ता सेना के हाथों में चली गई। वहाँ के राष्ट्रपति बन गए सेना के प्रमुख अब्देल फतह अल बुरहान और वहाँ के उपराष्ट्रपति बन गए मोहम्मद हमदान डगलो। और जब तक 2023 में जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक यही वहाँ पे बने रहेंगे। अब हम लोग जानते हैं, देखिए हमारा जो टॉपिक था, खबर के बारे में हम लोग जान चुके, सूडान में संघर्ष की मौजूदा स्थिति के बारे में और वहाँ की सैन्य संघर्ष की पृष्ठभूमि कैसे कैसे तैयार हुई, ये हम लोग जान चुके। अब हम लोग जानते हैं कि सूडान में संघर्ष का कारण क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सूडान में संघर्ष का कारण क्या है। तो देखिए क्या हुआ था, 2021 में जब तख्तापलट हुआ था, तो वहाँ की जो सेना, वहाँ की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स,
आरएसएफ, वहाँ की सेना और रैपिड स्पॉट फोर्स आरएसएफ के बीच क्या हुआ, उनकी स्थिति मतलब इनके बीच संबंध खराब होते चले गए, क्योंकि जो आरएसएफ था उसकी नियुक्ति जो की गई थी वो क्या करते थे, मानव को काफ़ी परेशान करते थे, मानव अधिकार का उल्लंघन करते थे। कई बार तो वहाँ की जनता ने आरएसएफ के खिलाफ में मानव अधिकार के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। और एक रिपोर्ट के अनुसार मालूम चलता है कि 2019 में आरएसएफ ने 120 प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी थी। 120 प्रदर्शनकारियों की क्या की थी, हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब वहाँ के जो बड़े नेता है, जो वहाँ के राष्ट्रपति है अब्देल अल बुरहान और उपराष्ट्रपति हमदाद दगलो, ये क्या कर रहे हैं कि अब आरएसएफ बोल रहा है कि हमें सेना के अंदर में ले लेने के लिए, सेना के भीतर जाने के लिए मांग कर रहा है। तो वहाँ पे एक विवाद की स्थिति पैदा हो रही है कि सेना नहीं चाहता है कि आरएसएफ उनकी जगह पे आए, क्योंकि अगर ये उनमें शामिल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं सेना कमज़ोर पड़ जाएगी और कहीं आने वाले समय में आरएसएफ की स्थिति मजबूत हो जाएगी। इसलिए सेना नहीं चाहता है कि आरएसएफ उनके ग्रुप में शामिल हो, पर आरएसएफ चाहता है कि वो सेना के ग्रुप में शामिल हो। तो इसी को लेकर इन दोनों के बीच मतलब स्थिति संबंध खराब हो चुकी है। तो इनके बीच जब विवाद हो रहा है तो वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं डगलो थे, वो क्या वे चाहते हैं कि मतलब जो आरएसएफ को सेना में शामिल किया जाए, लेकिन अभी इसे टाल दिया जाए, 10 वर्षों के बाद शामिल किया जाए। लेकिन जो वहाँ के प्रधानमंत्री में बोली, राष्ट्रपति अल बुरहान, ये चाहते हैं कि नहीं, अभी वर्तमान में ही आरएसएफ को सेना में डाल दिया जाए, जिसके कारण सेना और रेपिडो के बीच हिंसक संघर्ष भी जारी हो चुका है। तो इसमें जो अल बुरहान है ये आरएसएफ के समर्थन में है, और जो डगलो है उपराष्ट्रपति, ये सेना के समर्थन में है। ठीक है, तो इसी को लेकर संघर्ष चल रहा है। और ये आरएसएफ है वो वहाँ की जनता पर काफ़ी अत्याचार करते हैं। अगर ये सेना में शामिल हो जाएंगे तो इनकी स्थिति इनसे मजबूत हो जाएगी। चलिए, अब हम लोग जानते हैं, ये तो हो गई वहाँ की स्थिति कि आखिर कैसी है। अब हम लोग जानते हैं कि जो आखिर ये सूडान के लिए के समय अभी निहितार्थ क्या ज़रूरी है। तो देखिए, जो सूडान है मैं बताई हूँ अफ्रीका महादेश में स्थित है। वो अफ्रीका का मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा सबसे बड़ा देश है सूडान। और वहाँ से लंबे समय से लोकतंत्र को लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने की मांग की जा रही है वहाँ की जनता द्वारा, परंतु सेना और आरएसएफ के बीच हमेशा संघर्ष होने के कारण वहाँ की लोकतांत्रिक आंदोलन कमज़ोर कर दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ के लोगों में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण वहाँ की जनता में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो वहाँ के देश में राजनीतिक में और आर्थिक रूप पर काफ़ी राजनीतिक पर भी और आर्थिक पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, और वहाँ पे गृह युद्ध हो जाएगी और वहाँ की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। देखिए, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगी और वहाँ की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हो जाएगी। अब सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा है उसके कारण क्या हो गया है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इनको मदद नहीं दे रही है, किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं प्रदान कर रही है। इसलिए ये आवश्यक है कि सूडान में लोकतांत्रिक की बहाल की जाए और वहाँ के गृह युद्ध को रोका जाए, वरना सूडान की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाएगी। ठीक है, आप लोग समझ गए कि आखिर जो सूडान में गृह युद्ध चल रहा है उसका कारण क्या है। धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।